दोस्तों आज मैं देने वाला हूं मेरे जो ये मैंने नए सर्दियों के पौधे लगाए हैं इसमें खाद। और पहली खाद मैं आज देने वाला हूं। आप देख सकते हैं अब ये पौधे लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है इन्हें यहाँ लगाए हुए। और आज मैं इन्हें देने वाला हूं सरसों की खली की खाद। ये जो है सरसों की खली की लिक्विड खाद मैंने तैयार कर ली है। जब मैंने इन पौधों को लगाया था तभी ये सरसों की खली मैंने रख दी थी खाद बनने के लिए, जो अब पूरी तरह से फर्मेंट हो गई है और ये खाद अब देने के लिए तैयार है। तो इसे हम ड्रिंचिंग की तरह देने वाले हैं। किस तरह से ये खाद देनी है, कितनी देनी है और किस किस पौधे में आप दे सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये जो खाद है वो हम देने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं, इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं हमारी फ्रेंच बीन्स लगी हुई हैं, तो इनमें हम देने वाले हैं। साथ में हमारी जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक धनिया, उनमें भी आप ये खाद दे सकते हैं। अब सरसों की खली की खाद एज अ ड्रिंचिंग की तरह हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसका कुछ हम बातें समझ लेते हैं कि इसे तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, 1 केजी के आसपास सरसों की जो खली है उसे आपको 10 लीटर पानी में घोल देना है। उसके बाद उसे रखना है आपको 3 से 4 दिन, मिनिमम आपको 2 दिन तो रखना ही है। 3 से 4 दिन फिर आप रखिए फर्मेंट होने के लिए। जब वो फर्मेंट हो जाए, जैसे मैं ये 7 दिन बाद यूज कर रहा हूँ, फिर आपको इसे डाइल्यूट करना है। 1 लीटर जो पानी है उसे 10 लीटर पानी में और घोलिए। जैसे ये 20 लीटर पानी में हमने 2 लीटर वही सरसों की खली का लिक्विड खाद मिला दिया है। और कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसमें से हल्की हल्की स्मेल भी आ रही, जैसे कोई चीज़ जब सड़ने लगती है तब थोड़ी सी स्मेल आती है, उस तरह की जब स्मेल आने लगे तो समझ लीजिए ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले तो जो आपने पौधे लगाए हैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं हमने ये ब्रोकली के पौधे लगाए हैं, तो अभी पानी नहीं दिया है हमने कल, देखिए यहाँ पे। तो कोशिश करिए कि पानी ना दें, जिस दिन पानी की ज़रूरत हो उसी दिन आप इस तरह से ड्रिंचिंग कर दें। और पौधे के पास आपको इस तरह से आप इसे वाटरिंग कैन में भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप इसे डाल दीजिए। ज़्यादातर हमारे जो पौधे हैं उनके पास हम इस तरह से ड्रिंचिंग की तरह ये डाल देंगे, इस तरह से। ये देखिए, तो जब आप इस तरह से इसे खाद को डाल देंगे तो फिर यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, सबसे अच्छा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है हमारे सरसों की खली में, तो वो पौधों को मिलेगा और इनकी ग्रोथ अब अच्छी होगी। क्योंकि इस समय अभी इन पौधों को नाइट्रोजन की नीड है। जो हमारे पॉट में पौधे लगे हैं उसमें भी हम देखिए इस तरह से सरसों की खली का जो खाद है वो डाल देंगे। तो ध्यान से डालिएगा कि ताकि मिट्टी जो है यहाँ की, पौधे के आसपास की मिट्टी जो है ना निकले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो हमारा मटर लगा हुआ है, ये देखिए। अब इस मटर में हमें कैसे डालना है, मटर में जस्ट ये रो है, हम रो के साथ ही इस तरह से जो हमारी लिक्विड खाद है वो डाल देंगे। तो इस तरह से हमें खाद का इस्तेमाल करना होता है, डाइल्यूट करके, और बिल्कुल पास से हमें इस तरह से डालना है। अगर एक खाद थोड़ी बहुत पौधे के ऊपर गिर भी जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए, तो मटर में हमने यहाँ पर खाद डाल दी। अब जो हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्रोकली रह गई है, हम यहाँ पर भी खाद डालने वाले हैं। और इसे आपको मिलाते रहना है इस तरह से। जब आप खाद डालने जाएं तो थोड़ा थोड़ा उसको, पानी को आपको हिलाते चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर भी हमारी जो ये सरसों की खली की खाद है वो डाल दी है। और बीच में मैंने यहाँ पर जो प्याज लगाई हुई है थोड़ी सी, मैं उसमें भी ये खाद डाल दे रहा हूँ। ये तो अब यहाँ पर हमने खाद डाल दी है और लगभग अभी हमारे पास 2 लीटर खाद और बची है। तो जैसे हमारे पास कुछ बड़े पौधे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास मिर्च के पौधे हैं।
ये देखिए, तो इनमें भी हमें खाद देना है इसी तरीके से। यहाँ पर अगर कोई खरपतवार है तो उसे आप इस तरह से हटा दीजिए पहले ही। और फिर अब हम यहाँ पर देने वाले हैं इसी खाद को। और क्योंकि ये बड़े पौधे हैं तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जैसे आधा आधा लीटर हम यहाँ पर इस तरह से ये खाद डाल देंगे। ये देखिए, तो इन पौधों में भी हमने ये खाद डाल दी। अब जो हमारे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये धनिया है। अब इसमें हम कैन की मदद से सरसों की खली की खाद डालेंगे, सीधे ही हम यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। और थोड़े से मैंने यहाँ पर ये पौधे लगाए हैं जो कि कश्मीरी चिली के हैं, तो इन्हें लगाए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा साइड में ड्रिंचिंग की तरह ये खाद डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो जड़ों के पास बिल्कुल आपको ये खाद डालनी होती है। अब क्योंकि हमारा देखिए जो हमने खाद एक बार बनाई थी वो ख़त्म हो गई है, तो फिर हमें क्या करना है, सेम मेथड करनी है। यहाँ पर हमने इसे रख लिया है और अब हम जो हमारी, जिसमें हमने पहले खाद बनाई थी ये वाली, इसे डाइल्यूट करना है हमें। तो यहाँ से हम 2 लीटर लेंगे और इसे पूरा बाल्टी को भर लेंगे। लगभग 20 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए, अब ये हमारा फिर से 20 लीटर का लिक्विड खाद जो है तैयार है पौधों में डालने के लिए। अब हमने लगाई हुई है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी को इस समय बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की नीड होती है। तो चलिए स्ट्रॉबेरी के पौधे में जो है इस खाद को हम डालते हैं। ये देखिए, हमने स्ट्रॉबेरी के पौधे जब लगाए थे उसके बाद इनमें कोई भी खाद नहीं दिया, ना पानी दिया। अभी हमें इसको डालना है, तो इस तरह से पौधे के पास पास हमने ये खाद डाल दी। सेम हमारा इस ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हमने ये यहाँ पर खाद डाल दिया। अब आपने कुछ छोटे पौधे अगर बनाए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे ऑलरेडी रखे हुए हैं जो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए हुए हैं, इनमें भी आप ये खाद इस तरह से डाल सकते हैं। तो इनमें भी अभी न्यूट्रिशन मिलेगा, इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अब हमारे कुछ नए पौधे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे बैगन के पौधे हैं और साथ में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो इनमें भी हम सेम इसी तरह से खाद डालेंगे। तो आज मैं जितने सब्जियों वाले पौधे हैं इनमें खाद डाल रहा हूँ। फ्रूट प्लांट में क्योंकि मैंने पहले ही सरसों की खाद इस्तेमाल कर ली है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ से हम थोड़ा सा ये देखिए, नए टमाटर के पौधे भी हैं इसमें और बैगन के पौधे भी हैं। तो बैगन और टमाटर को मैंने एक साथ यहाँ पर लगाया हुआ है।
तो इस तरह से हमें खाद देनी होती है। खाद आप सुबह के समय भी दे सकते हैं, शाम के समय भी दे सकते हैं। और सरसों की खली की खाद को हर आप 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो रूट वेजिटेबल हैं उनमें से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो ये पौधों को बढ़ने और ग्रीनरी लाने में हेल्प करती है। बाकी इस खाद को बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर कर दूँगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपने पहले सरसों की खली की खाद इस्तेमाल की है कि नहीं, उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।